नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मेरा मनोगत। मन में कई इच्छाएं हिलोरी लेती है। बहुत कुछ करने को मन करता है। अंत में सोचती हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो वही करना होता है जो मंजूर खुदा होता है। सोचकर भी रह जाती हूँ ठगी सी। सोचती हूँ क्या लिखूँ, कैसे और क्या क्या लिखूँ। बसव चरित्र लिख रही थी। उन दिनों में मैं हैदराबाद मेरी बेटी तेजस्विनी के पास गई थी। उसने सरसरी निगाहों से मेरा हस्तलिखित देखा और उसने पूछा, तेजू माँ, आपकी यह किताब कौन और क्यों पढ़ेगा? मैं चकित भाव से उसे देखती रही। तेजू, माँ, बसवेश्वर जैसी महान हस्ती, युग प्रवर्तक व्यक्ति के बारे में सैकड़ों लोगों ने लिखा होगा और सभी को उनके जीवन की सभी घटनाएं मालूम भी होगी। वही सब आप अपनी भाषा और शैली में लिखेंगी तो लोग यह किताब पैसे देकर खरीद कर क्यों पढ़ेंगे? बात तो पते की ही थी। मुझसे उत्तर देते नहीं बना। मैं लिखना बंद करूं? तेजू, मैंने ऐसे थोड़े ही कहा है। देखो, तुम घटनाएं बदल नहीं सकती, लेकिन उन्हीं घटनाओं को नई दृष्टिकोण से तुम रख सकती हो, नए प्रश्न उठा सकती हो, जिससे पाठक सोचने के लिए मजबूर हो सके। बसव चरित्र की ओर मैं नए सिरे से देखने लगी। मैंने फिर से अभ्यास करके यह चरित्र नए रूप में नए जानकारियों के साथ लिखकर पूरी की है। हम 6 भाई बहन हैं। सभी के दामाद, बहुएं, पोते, नातिने मिलाकर 60-65 लोग हैं। सभी अपने अपने परिवार में सुखी और व्यस्त है। हमारी पीढ़ी में एक दूसरे के प्रति जैसा प्यार लगाव है, वैसा ही अगली दोनों पीढ़ियों में भी हो। इसीलिए हम सभी हर साल किसी निसर्गरम्य जगह पर इकट्ठे होकर शनिवार रविवार ये 2 दिन बिताते हैं। उन हंसी मजाक खेल कूद में ये 2 दिन हम व्यतीत करते हैं। इस साल बागलकोट के पास कूडल संगम जाने का प्रोग्राम बनाया था। हम सभी सोलापुर में इकट्ठे हो गए और वहाँ से सुबह 7 बजे बसव एक्सप्रेस से बागलकोट गए। वहाँ खाना खाकर 2 टेम्पो लेकर कूडल संगम गए। वहाँ पहुँचते ही हमने हेमाड़पंथी मंदिर में संगमेश्वर भगवान का दर्शन लिया। बचपन में मैं जब कूडल संगम गई थी तब वहाँ केवल यह मंदिर ही था और यह मंदिर भी निसर्ग के सौंदर्य में 4 चांद ही लगा रहा था। सारा वातावरण पवित्र बना रहा था। लेकिन अब यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, जैसे 3-4 मंजिला धर्मशालाएं, एक बहुत बड़ा सभागृह, अनुभव मंडप की शरणियों का गोल सभा मंडप, बसवेश्वर जी के समाधि स्थल पर अर्थात कृष्णा मलप्रभा नदी के संगम पर एक कंक्रीट का सिलेंड्रिकल भवन आदि। इसी सिलेंड्रिकल भवन में नीचे उतरकर जाने पर बसवेश्वर जी की समाधि है। सभी भवनों को देखकर हम नदी किनारे आकर बैठ गए। अक्टूबर का महीना होने से कृष्णा मलप्रभा नदियों में खूब पानी था। साथ लाई हुई चटर पटर चीज़ें खाकर हम बूढ़े बतियाते बैठ गए। जवान बच्चे छोटे बच्चों को लेकर पानी में खेलने के लिए चले गए। अंधेरा होने लगा तो सभी धर्मशाला वापस आ गए। वहाँ 2 बड़े बड़े हॉल, एक स्त्रियों के लिए एक पुरुषों के लिए बुक किए गए थे। 8:30 बजे होटल जाकर खा पी कर आ गए। सोने की किसी की भी इच्छा नहीं थी। सभी को मालूम था कि मैं बसवेश्वर चरित्र लिख रही हूँ, तो सभी ने आग्रह किया कि मैं उन्हें बसव चरित्र सुनाऊं। तो मैं
चरित्र सुनाने लगी। मधुवरस की पुत्री और हरड़या का पुत्र एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए थे। यह देखकर मधुवरस ने उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव हरड़या के सामने रखा। अनुभव मंडप में इस विषय पर चर्चा होने पर सभी शरणों ने विवाह के लिए सहमति दे दी और वहीं उनका विवाह संपन्न हुआ। यहाँ तक का चरित्र कहकर मैंने बच्चों को कहा, आज के लिए इतना ही बस है। रात के 2 बजे हैं, चलो सभी सो जाओ। बाकी की कहानी मैं वापसी के वक्त ट्रेन में कहूँगी। चलो उठो, अब रात बहुत हो गई है। सभी चले गए, मैं भी सो गई। आगे की कहानी वापसी में कहूँगी तो कहा था, लेकिन आगे की कहानी के बारे में मेरे मन में ही अनेक शंकाएं, अनेक प्रश्न थे। उन पर अभ्यास, मनन, चिंतन चल रहा था। उन्हीं के बारे में सोचते सोचते जाने कब नींद लगी। सुबह देर से ही उठी, देखती हूँ कि छोटे बच्चे जाग गए हैं और बिस्तर में ही खेल रहे हैं। बड़े सभी अभी सोए थे, रात देर से सोए थे और यहाँ किसी को भी दुकान, ऑफिस या हॉस्पिटल जाने की जल्दी नहीं थी। सभी आराम से उठे। आराम से नहा धोकर हम सभी होटल जाकर नाश्ता करके आए। आकर वहाँ के अनुभव मंडप में लगे शरण शरणियों के भावचित्र और नीचे लिखे हुए उनके वचन पढ़कर 2 घंटे वहीं बैठकर 12वीं सदी में अनुभव मंडप कैसा होगा, वहाँ का आध्यात्मिक माहौल, वहाँ का कार्य आदि के बारे में बोलते बैठे। फिर खाना खाकर 2 घंटे विश्राम किया। उसके बाद बसवेश्वर समाधि के पास जाकर शांत चित्त से बैठ गए। ध्यान लगाने की कोशिश की। वहाँ से रात तक नदी किनारे बैठकर अंताक्षरी खेले, बतियाते मजाक करते बैठे। रात खाने के बाद घूमने जाने का प्रोग्राम बना। बच्चों के साथ मैं भी निकली। शरद की पूर्णिमा थी। नदी, पेड़ पौधे, घास की हरियाली, सुगंध, चांद की स्वच्छ चांदनी, सारा वातावरण स्वप्नमय था। नदी किनारे एक बेंच देखा तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों आप घूमने जाओ, मैं यहाँ बैठकर आराम करूँगी। तेजू ने कहा, ठीक है मम्मी, तुम आराम करो, आते हुए हम तुम्हें पिकअप करेंगे। मैंने कहा, नहीं आप जाओ, मुझे बोर हो गया तो मैं हॉल में चली जाऊंगी, नज़दीक ही तो है। बच्चे चले गए। मैं प्रश्नों के बारे में सोचती हुई अनजाने में अपलक दृष्टि से बसव समाधि की ओर देख रही थी। अचानक मेरा ध्यान बट गया। मैंने देखा कोई शुभ्र वस्त्रधारी व्यक्ति मेरी ओर आ रही है। मैं ध्यान से उन्हें देखने लगी। तेजस्वी, अलौकिक आभा वाला मुखमंडल, शांत लेकिन चमकीली आंखें, मस्तक पर त्रिपुंड्र, मुख पर स्मित हास्य, गले में इष्टलिंग और रुद्राक्ष की माला, शुभ्र धोती और उत्तरीय। एक विचार बिजली सा कौंधा कि कहीं ये बसवेश्वर जी तो नहीं। इतने में वे पास आए। मैं मंत्र भरित सी उठकर उनके चरणों पर मस्तक रखा और उन्हें बेंच पर बैठने के लिए विनती की। वे बेंच पर बैठ गए तो मैं उनके चरणों में बैठ गई और पूछा, अप्पा आप? बसवा, मैं बसवरस। मैं कल से देख रहा हूँ आप बसव चरित्र के प्रश्नों को लेकर बहुत अस्वस्थ है। कल रात भी आपने कहानी वहीं तक बताई जहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पाई है। आपकी व्यग्रता, सच्चाई जानने की व्याकुलता देखकर मैं स्वयं आ गया हूँ। अब आप मुझसे प्रश्न पूछिए। मैं, अप्पा, कल्याण आपने किस परिस्थिति में और क्यों छोड़ा? हमने सुना है कि राजा के सैनिक आपको मारने के लिए आपका पीछा कर रहे थे और आप अपने बचाव के लिए कुडल संगम तक गए। सामने नदी थी और पीछे सैनिक। ऐसी स्थिति में आप नदी में कूद गए। क्या यह सच है?
अप्पा, आपने मुड़कर सैनिकों का सामना क्यों नहीं किया? या फिर आप में समाज और जीवन के बारे में इतनी जुगुप्सा अर्थात नैराश्य आ गई थी कि आप जीना नहीं चाहते थे, इसलिए आप नदी में कूद गए। सच्चाई क्या है? बसवा, न मुझ में जुगुप्सा थी, न सैनिक मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। सैनिक मेरे साथ केवल कल्याण नगरी की सीमा तक ही आए थे। शायद वे देखना चाहते थे कि क्या वास्तव में मैं नगर छोड़ रहा हूँ या नहीं। वहाँ से वे वापस चले गए थे। चलो, मैं आपको विस्तार से कहता हूँ। कल आपने कहानी कलावती शीलवंत की शादी तक ही कही थी, वहीं से मैं आरंभ करता हूँ। ब्राह्मण मंत्री मधुवरस की बेटी कलावती और चमार हरड़ैया का बेटा शीलवंत की शादी सभी शरणियों की सम्मति से और उनकी उपस्थिति में संपन्न हुई थी। मैंने शुरू किए हुए सभी तरह के भेदभाव निर्मूलन, समता भाव, दलितोद्धारक, पतितोद्धारक, दीनोद्धारक काम का वह अत्युच्च चरम बिंदु था। मैं अपने ध्येय के शिखर पर पहुंच गया था। वैसे तो मैं आनंदित था, लेकिन अंतःकरण में एक रीतापन, खालीपन भरता जा रहा था। दिन रात ध्येय पूर्ति के लिए काम करता रहा। उठते बैठते, सोते जागते उसी के बारे में सोचता रहता था। क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, किस किस से कौन सा काम सौंपना है, उसकी पूर्ति के बाद क्या करना है। 1 या 200 विचार मन में उमड़ते रहते थे। मैं और उत्साहित होता था। पूरे समाज के पारंपरिक और सांप्रदायिक सोच विचारों को झटक कर दूर करके नव विचारों को स्थापित करना था। अखिल मानव जाति को समानता, समता और एकता के व्यासपीठ पर मजबूत एक सूत्र में बांधना था। न केवल मंगलवाड़ा या कल्याण में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में मुझे भेदभाव रहित समाज की स्थापना करनी थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हजारों लोग कल्याण में आए थे, वहीं बस रहे थे, नए पंथ का अभ्यास कर रहे थे, अनुभव मंडप के चर्चा सत्रों में भाग ले रहे थे, अपने विचार स्पष्ट करते थे। आहा, कितने सुंदर दिन थे वे। दिन कब निकलता था मालूम ही नहीं होता था, रात कब गुजरती थी पता ही नहीं चलता था। सच, जो आनंद कर्म करने में है वह ध्येय के मिलने पर नहीं होता। एक तरह का खालीपन मुझ में भरता जा रहा था। एक तरह की उदासीनता ने मुझे घेर लिया था। मैं अनुभव मंडप से सीधा महामने के पूजा गृह में जाकर भरे हृदय से, रुंधे गले से प्रार्थना करने लगा। लोक दृष्टि से शुद्ध हूँ, मन की दृष्टि से क्यों नहीं। हाथ से पूजने की कामना है पर मन शुद्ध नहीं है। मन से पूजना चाहता हूँ पर मन शुद्ध नहीं है। भाव शुद्ध होने पर कुडल संगम देव पास बुला गोद में न लेंगे क्या। इतने में वहाँ चन्न बसवा और हड़पद अप्पण्णा घबराए हुए आए। उन्होंने कहा, अन्ना, घात हुआ। सनातनियों ने राजा बिज्जल को आपके विरुद्ध भड़काया है। सैनिक मधुवरस और हरड़ैया को पकड़कर ले गए हैं। मालूम नहीं अब उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। मैं जल्दी से महामंत्री के वस्त्र परिधान करके दरबार की ओर भागा, लेकिन देर हो गई थी। या फिर सनातनी लोग और राजा बिज्जल को डर था कि मेरी उपस्थिति में वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राजा ने आनन फानन में आतताई निर्णय लिया और उन दोनों की आंखें निकालकर हाथी के पैरों तले कुचलवाने का आदेश दे दिया। सभी सनातनियों के आग्रह पर उन दोनों की आंखें राज दरबार में ही निकाली गई
और हाथी के पैरों से बांधकर कुचलवाने के लिए ले जाया गया और मैंने दरबार में प्रवेश किया। धन्यवाद।